नमस्ते, मैं सीए नवीन कृपलानी। नमस्ते रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, जहां हम लैंड, लोन, सब्सिडी और टैक्सेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम लोन और टैक्सेशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारे साथ हैं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट रवि कटारिया जी, जो आज हमें जानकारी देंगे एमआईडीसी में लैंड अलॉटमेंट कैसे होता है इसके बारे में। एमआईडीसी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये एक प्राइवेट एजेंसी है ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ये लोग काम करते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर जैसा अप्रोच है इनका, क्योंकि डेवलपमेंट लैंड का जो किया जाता है और उसको रेगुलर बेस पे मेंटेन करना, ये पूरा का पूरा काम एमआईडीसी करती है। तो रवि कटारिया जी, पहला क्वेश्चन आपसे, एमआईडीसी सबको लैंड देती है क्या, और अगर देती है तो एमआईडीसी में ही लैंड क्यों लेना चाहिए? नमस्ते। सबसे पहले तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि एमआईडीसी सबको लैंड देती है क्या, तो हाँ, सबको देती है और एनीवन कैन अप्लाई। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि एमआईडीसी में लैंड क्यों लेना चाहिए, तो सबसे मेजर जो एडवांटेज बेनिफिट है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जैसे ट्रांसपोर्ट, रोड, लेबर का अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी और एम्पल स्पेस इंडस्ट्री के लिए। और सेकेंडली जो लाइसेंस परमिशंस हैं, प्रोसेस वहाँ बहुत वेल डिफाइंड है, स्ट्रीमलाइंड है, प्रॉपर प्रोसेस से सारा काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैप सैंक्शन करना है या जो भी कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से हमें परमिशंस जो है वो बड़ा स्ट्रीमलाइन एक प्रोसेस है। और थर्ड, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़ जो हैं वो वहाँ पर जो है बड़ा इजीली मिल जाता है, क्योंकि प्रोसेस प्री डिफाइंड है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर। वहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल जोन का अगर लैंड है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर हो जाते हैं जी। तो इसका प्रोसेस क्या है लैंड अलॉटमेंट का? देखिए, बेसिकली जो लैंड अलॉटमेंट है, अगर मैं एमआईडीसी की बात करूं तो मेजरली 3 तरीके से हम लैंड का अलॉटमेंट वहाँ पर कर सकते हैं या वहाँ लैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, वहाँ पर डायरेक्ट अलॉटमेंट। सेकंड, वाया ई बिडिंग या जिसे हम सिंपली कहते हैं टेंडर भरकर अगर हम अप्लाई करना चाहें। और थर्ड, प्रायोरिटी कैटेगरी में लैंड के लिए हम अप्लाई वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो तीनों कैटेगरी में से रवि जी अलग अलग को अलग अलग रेट रहते हैं कि सबको एक जैसे रेट रहते हैं? नहीं, रेट्स तो देखिए, जैसे अगर मैंने पहले जो कैटेगरी कही डायरेक्ट अलॉटमेंट, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट अलॉटमेंट जैसे अगर कोई एमआईडीसी जोन में किसी सिटी में अगर एमआईडीसी डेवलप हुआ है और वहाँ फॉर एग्जांपल 100 नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल हैं और वहाँ 80 प्लॉट्स से ज़्यादा अगर अभी भी खाली हैं, वैकेंट हैं अगर, तो आप डायरेक्टली एमआईडीसी को अप्लाई कर सकते हैं और लैंड ले सकते हैं जी। ये फर्स्ट। और सेकंड, जैसे मैंने कहा ई बिडिंग, तो जहाँ सेम एग्जांपल अगर 100 प्लॉट्स हैं वहाँ 80 प्लॉट्स अगर ऑलरेडी अलॉट हो गए हैं और 20 ही बाकी हैं, तो उस केस में हमें ई बिडिंग के लिए ही जाना पड़ेगा। एमआईडीसी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट उसमें जनरेट करता है, पेपर पब्लिक नोटिस करता है और ई बिडिंग के माध्यम से, टेंडर प्रोसेस के माध्यम से हमें प्लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। उसमें आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करके, प्लस जो आपकी रेट की बात थी, तो एवरी बिडर हैज़ राइट टू बिड। मतलब जो भी हमें रेट डालना है, वी आर फ्री टू बिड। तो उसमें हाईएस्ट बिडर को प्लॉट अलॉट होता है? जनरली हाईएस्ट बिडर प्लस जो प्रोजेक्ट आपने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट सबमिट किए, वो प्रोजेक्ट शुड बी फिजिबल, वायबल। बाकी जो पैरामीटर्स हैं जनरल, उन सबको देखते हुए प्लस यस, जो हाईएस्ट बिडर रहेगा उसको जनरली वो प्लॉट अलॉट होता है। और थर्ड कैटेगरी जो प्रायोरिटी अलॉटमेंट, जैसे जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से अबव है या ग्लोबल 500, फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज रहती हैं, मेगा यूनिट्स, लार्ज स्केल यूनिट्स, इनके लिए जो है प्रायोरिटी कैटेगरी में ये अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली एमआईडीसी से लैंड ले सकते हैं। और एक्सपांशन के लिए भी जिनका एग्जिस्टिंग यूनिट है और उन्हें अगर एक्सपांशन के लिए लैंड चाहिए तो वो भी इस कैटेगरी में अप्लाई करके लैंड ले सकते हैं। इसका प्रीमियम जो आपका रेट का कंसर्न था, इसमें एमआईडीसी 10% तक प्रीमियम चार्ज करता है। ओके, इसके अलावा और कोई चार्जेस उसमें लेते हैं? रोड चार्जेस
रोड चार्जेस depending- एक्स्ट्रा रहते हैं। Yes. ओके, तो पूरे महाराष्ट्र में सेम रेट है या फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग रेट है? नहीं, हर एरिया टू एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट का कह लें, या उस डिस्ट्रिक्ट में भी जितना भी जो भी जोन्स होंगे MIDC के, तालुका प्लेस पे हो या जिस भी प्लेस पे, तो हर जगह का रेट जो है वेराई करता है। ओके, तो MIDC के पास सिर्फ इंडस्ट्रियल लैंड ही है कि इसके अलावा भी कोई टाइप के लैंड रहते हैं? नहीं, MIDC का जहाँ भी जोन बनता है जनरली वहाँ इंडस्ट्रियल लैंड तो डेफिनेटली ऑब्वियसली रहते ही हैं, साथ में कमर्शियल लैंड जैसे वेयर हाउसिंग के लिए या और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, ऐसी चीज़ों के लिए, और साथ ही रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी कुछ हद तक उसमें रहते हैं। और रेट इनके लिए भी अलग अलग ही सारे रहेंगे? हर कैटेगरी का रेट वहाँ पर भी डिफरेंट रहेगा। ओके, अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को MIDC प्लॉट के लिए एप्लीकेशन करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस उसने लेना चाहिए? सबसे पहले तो आप जो भी प्लॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप बेटर है कि MIDC के या जो भी कंसर्न्ड ऑफिसेस हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं, वहाँ जाकर आप उसका पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। और सेकेंडली जो भी प्रोफेशनल्स हैं या ऑथेंटिकेट सोर्सेस हैं, उनसे आप एडवाइस और गाइडेंस इसमें ले सकते हैं। ओके, नमस्ते रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स पे हम आपको लैंड लोन सब्सिडी और टैक्सेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते।